ओके, कॉमन एरर्स की हमारी ये थर्ड क्लास है। तो पहले दोनों क्लास में जिस तरह हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, इस क्लास में भी हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 तक हम पिछले वीडियो तक डिस्कस कर चुके थे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Scarcely had I arrived then the train left. ओके, सबसे पहले रूल देख लेते हैं। यहाँ पे हम तीन शब्दों को देखते हैं। पहले एक होता है स्कार्सली। ओके, स्कार्सली होगा ये। स्कार्सली, बेयरली और हार्डली। हार्डली तीनों का मतलब क्या होता है? मुश्किल से ही। मुश्किल से ही। ओके, इनकी खासियत यह है कि इनके तुरंत बाद एक तो हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक। पर जब हमें कनेक्टर लगाना होता है दूसरी क्लॉज को जोड़ने के लिए, तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो वैन लगता है। स्कार्सली के साथ, बेयरली के साथ और हार्डली के साथ हमेशा क्या लगेगा? वैन लगेगा। जबकि हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? देन। तो इसका मतलब इसके पार्ट 2 में एरर है और यहाँ पर देन ना होकर के वैन होना चाहिए था, ठीक है। इसे डिलीट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो इससे पहले कि मैं डिलीट करूं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो ताकि सोल्यूशन आपके पास रहे। ओके, 52 में दिया है द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। ओके, अब दो तरह के स्ट्रक्चर पहले हम समझ लेते हैं। अगर हमें इस तरह से दिया है द रीज़न वाई, या फिर हमें दिया है केवल द रीज़न, ठीक है। तो इसके बाद हमेशा ध्यान रखना है कि जो कनेक्टर आएगा, कनेक्टर किस क्या आता है यहाँ पर? दैट आता है, ठीक है। हमें कनेक्टर क्या लगाना है? दैट। हमारे पास क्या है? द रीज़न वाई, ये पहले वाला हिस्सा, ठीक है। लेकिन कनेक्टर क्या दे रखा है हमें? बिकॉज। अच्छा, यहाँ समझने की बात यह है कि बिकॉज का यूज़ तो वैसे भी सुपरफ्लूअस है, ठीक है। बिकॉज का यूज़ तो वैसे भी सुपरफ्लूअस है। सुपरफ्लूअस का मतलब ये है कि उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, बेकार में यूज़ किया गया है। क्योंकि रीज़न उसने दे रखा है कि रीज़न है किस चीज़ का, कि वो जो रिजेक्ट कर दिया गया था उसका रीज़न क्या है? दैट ही वॉज टू यंग, है ना। बिकॉज की जगह क्या आना चाहिए था? दैट। लेकिन ये जो बिकॉज वर्ड है कनेक्टर, ये भी रीज़न देने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अगर ये हम ऐसे लिखते कि ही वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ही वॉज टू यंग, ठीक है, इसे ऐसे लिखते हैं हम, ही वॉज रिजेक्टेड because he was too young, तब ये ठीक हो जाता। अब क्योंकि हमें रीज़न भी दे रखा है तो इसका मतलब फिर हमें बिकॉज लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही रीज़न दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। तो जब हमें दिखाना रीज़न ही है तो फिर दो बार लगाने की ज़रूरत उसमें नहीं थी, ठीक है। एक बार लगा के काम चल जाता। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं अब। हमें दिया है टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। ओके, अब यहाँ पर जो एरर है वो है इस अबाउट में। अबाउट यूज़ नहीं होना चाहिए था। अब अबाउट यूज़ क्यों नहीं होना चाहिए था, इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि टीचर्स जो अलग अलग स्कूल्स के हैं वो डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें अबाउट का यूज़ जो है सुपरफ्लूअस है, अगेन इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है।
अबाउट किसके लिए हम लगाते हैं, किस चीज़ के बारे में, और वो हमें दे ही रखा है कि हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे अबाउट का यूज़ जो है सुपरफ्लूअस हो जाएगा, हम अबाउट का यूज़ यहाँ पर करेंगे नहीं, क्योंकि हाउ टू का यूज़ भी किसके लिए होता है, अबाउट और हाउ टू एक ही काम के लिए यूज़ किए जा सकते हैं कि भाई वो डिस्कस करना है अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, या तो ऐसे आ जाता, या आ जाता कि डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। तो दोनों एक ही काम के लिए यूज़ हो जाते हैं, या यूँ कह लो दोनों एक ही काम के लिए यूज़ होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अबाउट का यूज़ करने की ज़रूरत थी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड हैड टू बी अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन अमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ओके, ये सेंटेंस हमारा कैसा है, ये सेंटेंस हमारा सही है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। अच्छा, हमने नंबर्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, है ना। एडजेक्टिव्स होते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं, तो एक सिंपल एडजेक्टिव होता है, सिंपल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। अब ये होते हैं दो तरह के, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल ऐसे होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से। कार्डिनल होते हैं 1, 2, 3, इस तरह से। तो नॉर्मली अगर ये अलग अलग आते हैं तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, एडजेक्टिव है नाउन से पहले। अगर केवल कार्डिनल आए, केवल ऑर्डिनल आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दोनों एक साथ आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है कि पहले ऑर्डिनल आता है और फिर कार्डिनल आता है। अब अपने इस एग्जांपल में हम देखें, हमें क्या दिया हुआ है, हमें पहले 2 दिया है यानी कि कार्डिनल, और फिर दिया है फर्स्ट यानी कि ऑर्डिनल। तो ये जो है ये यूज़ उल्टा किया हुआ, ये ऐसा होना चाहिए था फर्स्ट 2। ठीक है, ये होना चाहिए था फर्स्ट 2। तो यानी इसकी जगह ये लेता और इसकी जगह ये आता, तब ये सही हो जाता। तो इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 को डिस्कस करते हैं। 2 hours have passed since he had fallen asleep. ओके, अब एक बात हमें समझनी है, जो सिंस और फोर का यूज़ होता है, सिंस और फोर का यूज़ जो होता है या तो प्रेजेंट के या फिर पास्ट के परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, या तो प्रेजेंट का या पास्ट का परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है, लेकिन यहाँ पे बात परफेक्ट की हो रही है, तो यहाँ परफेक्ट की बात करेंगे। ओके, अब समझने की बात यह है कि हमें परफेक्ट टेंस तो दिया हुआ है। ठीक है, 2 hours हैव पास्ड, 2 घंटे बीत चुके हैं। किसको? सिंस ही हैड फॉलन अस्लीप, उसको सोए हुए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो दूसरा हिस्सा है ये पास्ट परफेक्ट में दे रखा है, जो कि नहीं होगा। अगर पहला प्रेजेंट परफेक्ट में है या पहला पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरे वाला इंडेफिनिट में होता है पास्ट के। तो ये होना चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट में। किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। दे हमें किस में रखा है? दे रखा है हमें पास्ट परफेक्ट में, तो ये गलत है। हैड फॉलन अस्लीप नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो हम यहाँ लिखते फेल अस्लीप। ठीक है, 2 hours have passed since he fell asleep, उसे सोए हुए 2 घंटे बीत चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार टू द गैरेज। अच्छा, अब यहाँ पर जो है थोड़ा यूज़ और ऑर्डर जो है, सही मायने में ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से ये गड़बड़ सारी हुई। अब जैसे कि मैं ये कहने लगूँ कि बच्चे को गर्म करके खाना खिलाओ, तो सेंटेंस सुनने में कैसा लग रहा है? अजीब सा।
जबकि ये है कि खाना गर्म करके बच्चे को खिलाओ, ये होना चाहिए था। तो बच्चे को गर्म करके खाना खिलाओ में क्या महसूस हो रहा हमें कि जैसे बच्चे को गर्म करना है और खाना खिलाना है। यहाँ पे गड़बड़ किस चीज़ की हुई, शब्द को सही जगह पे रखा नहीं गया, जिसकी वजह से अर्थ का अनर्थ हो गया। यही काम यहाँ पर हुआ है। हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर। ब्रोकन डाउन का मतलब होता है कार या किसी भी व्हीकल का, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का ख़राब हो जाना। तो हैविंग ब्रोकन डाउन मतलब ख़राब हो जाने के कारण द ड्राइवर। अब ख़राब तो ड्राइवर नहीं हुआ होगा, ख़राब तो क्या हुई होगी, कार हुई होगी, है ना। और कार भेजी किसने है, ड्राइवर ने। तो अगर ऑब्जेक्ट पहले आ गया, क्योंकि देखो ये भेजने का काम कौन कर रहा है, ड्राइवर कर रहा है, तो सीधी सी बात है कार हो गया ऑब्जेक्ट। अब ब्रोकन डाउन के बाद कार को आना चाहिए, ब्रोकन डाउन के बाद कार को आना चाहिए, क्योंकि ब्रेक डाउन तो कार का हुआ है, ड्राइवर का तो हुआ नहीं। तो ये ऐसे होना चाहिए था कि हैविंग ब्रोकन डाउन द कार। अब ऑब्जेक्ट अगर पहले आ गया तो इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट की आ गई, यानी कि ये सेंटेंस अब पैसिव वॉइस में होना चाहिए था बाकी का। तो सेंट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज सेंट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कार सिंगुलर है तो वॉज लगा दिया, वॉज सेंट। और वॉज सेंट क्या, बाय सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, बाय द ड्राइवर। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनना चाहिए था, हैविंग ब्रोकन डाउन द कार वॉज सेंट बाय द ड्राइवर टू द गैरेज। ठीक है, तो इसके पार्ट 2 में एरर था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ही इज़ वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज़ वॉन acclaimed वर्ल्ड ओवर। ओके, अब यहाँ समझने की बात यह है कि जब हम वन ऑफ का यूज़ करते हैं तो वन ऑफ के बाद कोई प्रोनाउन आता है या फिर कोई नाउन आता है। तो सबसे पहली बात तो ये प्लूरल नंबर में होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो वन ऑफ के बाद आएगा या वन ऑफ द के बाद आएगा, यहाँ पे तो वन ऑफ दोज दिया है, तो वन ऑफ के बाद जो कुछ भी आता है वो सब क्या कहलाते हैं, उसके एंटीसीडेंट कहलाते हैं। और इसी एंटीसीडेंट को फॉलो करती है उसके बाद आने वाली वर्ब और उसके बाद आने वाले प्रोनाउंस। यानी कि अगर इसके बाद कोई वर्ब आएगी तो वो किसके हिसाब से आएगी, इस प्रोनाउन या नाउन के हिसाब से। ठीक है, अब ही इज़ वन ऑफ दोज राइटर्स, प्लूरल नंबर है, हमने देखा कि प्लूरल नंबर ही आता है। एक गलती ये भी हो सकती है कि कई बार सिंगुलर दिया जा सकता है, तो ये प्लूरल आएगा, ध्यान रखना है। अच्छा, अगर ये प्लूरल है तो इसके वर्ब भी कैसी होनी चाहिए थी, प्लूरल होनी चाहिए थी, जबकि हमें वर्ब कैसे दे रखी है, सिंगुलर। तो हैज़ ना होकर के यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैव आना चाहिए था, ना बल्कि हैज़। ठीक है, इसके भी पार्ट 2 में ये एरर है। आगे देखते हैं, द मेसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर। ओके, अब जरा एक चीज़ समझ लेते हैं, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है ओनली। ठीक है, ओनली, अलोन, यूँ कह लो, केवल। जबकि एक वर्ड होता है रादर, रादर का मतलब होता है अतिरिक्त। ठीक है, क्या मतलब होता है, अतिरिक्त। अब इस कंडीशन को समझते हैं, सेंटेंस किस कंडीशन में लिखा गया होगा, द मेसन विल नॉट डू द वर्क, यानी कि जो मिस्त्री है वो काम नहीं करेगा, एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर, बल्कि काम करने के अतिरिक्त वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा। अब मिस्त्री का काम क्या है भाई, मिस्त्री तो काम करेगा ही, मिस्त्री ऑर्डर देने के लिए थोड़ी होता है, वो सुपरवाइज़र तो है नहीं। तो मिस्त्री का काम क्या होता है कि वो काम भी करता है और उसके अतिरिक्त वो ऑर्डर भी देता है। ठीक है, जो उसके अंडर में जो लेबर्स काम कर रही होती हैं उनको वो ऑर्डर दे रहा होता है। एक्सेप्ट तब यूज़ करते हैं जब वो केवल ही ऑर्डर दे रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट ना करके, ये एक्सेप्ट का यूज़ जो है इस कंडीशन में गलत है। एक्सेप्ट की जगह पर यहाँ पर क्या आना चाहिए था, रादर। ठीक है,
यहाँ पर क्या होना चाहिए था, रादर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। व्हेन स्टूडेंट्स आर इल दे फाइंड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप विद व्हेन दे रिटर्न। ओके, जब छात्र जो हैं, स्टूडेंट्स बीमार होते हैं, दे फाइंड, उन्हें वो पाते हैं कि दैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप, मतलब कैचअप करने के लिए, सबके बराबर जाने के लिए उनको बहुत सारा काम होता है। कब? जब वो लौटते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि जब वो ठीक हो जाते हैं, है ना। बीमार होने के बाद ठीक होने को क्या कहते हैं, रिकवर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकवर। और यहाँ हमें क्या दे रखा है, रिटर्न। तो लौटना नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा, रिटर्न नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर रिकवर आएगा, ठीक होकर वापस आना। ओके, सो ये सेंटेंस भी पहले सेंटेंस की तरह ही है। हमने देखा था कि स्कार्सली के बाद क्या आता है, वैन आता है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, देन। तो ये गलत है। द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। ओके, यहाँ पर जो वर्ड है डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, अंतर दिखाना ना, अंतर निकालना, भेद करना। और बिटवीन डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंसेस बिटवीन, तो ये डिफरेंसेस का भी मतलब क्या है, किन्हीं चीज़ के बीच में हम डिफरेंस निकालते हैं तो तब भी हम क्या कर रहे होते हैं, उनमें अंतर ढूंढ रहे होते हैं, मतलब उनमें दोनों में क्या अलग बात है। तो डिस्टिंग्विश करने का मतलब क्या होता है, अंतर निकालना। और डिफरेंसेस किन्हीं चीज़ के बीच में निकालने का मतलब वही होता है। तो दोनों का काम क्या है, टेक्निकली सेम है। तो ये बाद वाले की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, बिटवीन डिफरेंसेस नहीं आता, ये क्या आता, द पावर टू डिस्टिंग्विश इज़ द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। ठीक है, डिस्टिंग्विश करने की जो पावर है वही क्या है, साइंस और आर्ट के आधार पर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो प्रोग्रेसिव टेंस में आती ही नहीं है, यानी कि कंटिन्यूस टेंस में आती ही नहीं है। सी, वॉच, लाइक, स्मेल, हियर। तो लाइक ऐसी वर्ब है जिसे आईएनजी फॉर्म में, यानी प्रोग्रेसिव टेंस में हम लिखते नहीं हैं। जबकि इस कंडीशन में हमें क्या दे रखा, लाइकिंग। और ये होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से लाइक। ठीक है, अच्छा, आई एम भी नहीं आएगा, आई लाइक आएगा। आई टोल्ड हिम दैट वी एन्जॉयड वेरी मच एट द पार्टी। अच्छा, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आई टोल्ड हिम पास्ट का टेंस, वी एन्जॉयड पास्ट का टेंस। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब कोई काम पास्ट टेंस में पूरे हो चुके होते हैं तो उनमें से एक काम पहले पूरा होता है, दूसरा काम बाद में पूरा होता है। और जो पहले पूरा होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, और जो बाद में पूरा होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। अब आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, दैट वी एन्जॉयड वेरी मच, कि हमने पार्टी में बहुत एन्जॉय किया, बहुत हमें मज़ा आया। तो सीधी सी बात है कि सबसे इनमें से पहला काम कौन सा हुआ होगा, इनमें पहले काम हुआ होगा उन्होंने पार्टी में एन्जॉय किया होगा। जब उन्होंने एन्जॉय किया तभी तो उसने उसे बताया। तो ये वी एन्जॉयड जो है पास्ट इंडेफिनिट में दे दिया, जबकि जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए। तो ये होना चाहिए था वी हैड एन्जॉयड, वी हैड एन्जॉयड वेरी मच। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए था। जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग। अच्छा, हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, और हार्ड का मतलब होता है कठिन, बहुत ज़्यादा हार्ड। तो जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड आना चाहिए था, हार्डली नहीं। हार्डली का मतलब क्या, मुश्किल से ही काम कर रहा है, बहुत मुश्किल से काम कर रहा है, नहीं, वो बहुत कठिन मेहनत कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन क्या है, बहुत तेज़ी से अप्रोच कर रही हैं, पहुंचने वाली हैं, आने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। अच्छा, हम पहले भी देख चुके कि जो सिंस है या तो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आता है या पास्ट के परफेक्ट टेंस में आता है। अब हमें ये सिर्फ
पहचान करनी है कि ये प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा। बस तो प्रेजेंट लगा लो या पास्ट लगा लो, एरर तो इसी में आना है, ठीक है। क्योंकि 8 नहीं आ सकता था, या तो हैड ईटन आता या फिर हैज़ ईटन आता। लेकिन अगर उसने कल से कुछ नहीं खाया है तो मैं समझता हूँ कि वो बात आज बता रहा है कि उसने कल से कुछ नहीं खाया है, और जो आज में है वो तो प्रेजेंट में होना चाहिए। तो इस हिसाब से हैज़ ईटन होना चाहिए, ही के साथ हैज़ आएगा। लेकिन हैड ईटन भी लगा देंगे तो भी जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में ही रहेगा। तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम ही रहेगा हमारा। 67 को देख लेते हैं। एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज़ ब्रॉट ग्लिमर ऑफ होप फॉर द मलेरिया रिसर्चर्स। ओके, आर्टिकल्स में ए और एन की खासियत क्या होती है कि जिस चीज़ को सबसे पहले, या मतलब अगर किसी नाउन को पहली बार डिस्कस किया जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखना है कि उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया जाता है, या तो ए लगता है या एन लगता है। अभी जो ग्लिमर है, ग्लिमर का मतलब क्या होता है? रोशनी, उम्मीद की किरण। किरण मतलब कि एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज़ ब्रॉट, तो एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन जो है उसने क्या किया है? अ ग्लिमर ऑफ होप दिया है, उम्मीद की किरण दी है। तो ये उम्मीद की किरण पहली बार आई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए था? इससे पहले ए का यूज़ होना चाहिए था। तो इसका मतलब पार्ट 3 में इसके एरर है, यहाँ पे ए आता क्योंकि ये एक इंडेफिनिट नाउन है, और इंडेफिनिट नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल भी आएगा। और वैसे भी जिसका यूज़ पहली बार किया गया होता है, तो मतलब जिसको पहली बार हम बोल रहे होते हैं, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। तो ग्लिमर जी से शुरू हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इससे पहले क्या आएगा? ए आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 agonizing hours, the great man called me in and asked me, what do I want? Okay. So इसमें 2 बातें हमें ध्यान देनी है। इसमें मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर हमारा पहला क्लॉज पास्ट टेंस में है, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो बाकी सभी सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे रहेंगे? सेम पास्ट टेंस में रहेंगे। तो इसका मतलब डू का यूज़ गलत है ना। व्हाट डू आई वांट का मतलब कि मैं क्या चाहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, गलत हो गया, पहला एरर। दूसरी चीज़, व्हाट यहाँ पे कनेक्टर है, प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। अगर ये प्रश्नवाचक शब्द होता तो इसके तुरंत बाद हम डू का यूज़ करते और तब ये सही भी होता, ठीक। लेकिन क्योंकि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, या यूँ कह लो कंजंक्शन है, तो प्रश्नवाचक शब्द ना होने के कारण यहाँ डू का यूज़ तो होगा नहीं। अच्छा, डू कह लो या डिड, अब तो क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, हम देख चुके, तो डिड होना चाहिए था, पर डिड नहीं आएगा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर हम क्या देखते हैं, जब डिड नहीं लगाते तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे होते, तो हम लगाते वांट की सेकंड फॉर्म, तो ये होता व्हाट आई वांटेड, तो ईडी लग जाता है इसमें। तो पार्ट 3 में एरर है। 69 देखते हैं। द एब एंड फ्लॉ। एब एंड फ्लॉ का मतलब होता है ज्वार भाटा। अच्छा, ज्वार भाटा ऑफ द टाइड्स जो है, हमेशा ध्यान रखना है कि ज्वार भाटा सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। भले ही एंड लगा है 2 अलग अलग नाउन के बीच में, फिर भी पर हमें लगता है कि ये कैसा है, एंड लगा है तो प्लूरल होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साथ ही यूज़ की जाती हैं। एब एंड फ्लो कभी भी अलग अलग यूज़ नहीं किए जाते। जैसे ब्रेड एंड बटर हुआ, तो ब्रेड एंड बटर आया है तो ब्रेड एंड बटर इज़ यूज्ड इन ब्रेकफास्ट, है ना, तो इज़ लगेगा। यहाँ पर इसने क्या किया, इसने लगा रखा है आर, जबकि सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, तो यहाँ पर ये आना चाहिए था इज़। तो पार्ट 2 में एरर है। द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सूटेबल कंट्रास्ट विद द येलो डॉट्स। तो इस सेंटेंस में हमारे कोई एरर नहीं है, ठीक है, ये सेंटेंस हमारा एरर फ्री है।
आगे देखते हैं 71. Even today it is incredulous to think that man have walked on the moon. अच्छा, incredulous जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ पर हम यकीन नहीं कर रहे, है ना, यकीन ही नहीं कर रहे, निगेटिव मीनिंग है. जबकि चांद पर और लोग चले थे, इस बात को सोचकर हमें आज भी कैसा लगता है, अनबिलीवेबल लगता है, यानी कि अविश्वसनीय लगता है. लेकिन अविश्वसनीय का मतलब ये होता है कि जिस पर विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन इतना हमें मालूम है कि वो सही है. इनक्रेडिलस का यूज़ नेगेटिव है, यहाँ पर आता है इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल यहाँ यूज़ होना चाहिए था, ना बल्कि इनक्रेडिलस. तो एरर पार्ट 2 में है. ओके, आगे देखते हैं. द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लॉथिंग फॉर प्रोटेक्शन. अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ समझ लेते हैं. एक वर्ड होता है इनफ्लेमेबल और एक वर्ड होता है नॉन फ्लेमेबल. अच्छा, इन नॉन फ्लेमेबल का मतलब ये होता है कि जो आग ना पकड़े, ठीक है, जिसमें आग ना लगे. जबकि इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जो आग पकड़ ले. अब सीधी सी बात है कि फायरमैन आग पकड़ने वाले कपड़ों को प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी यूज़ करेंगे, आग ना पकड़ने वाले कपड़ों को यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे नॉन फ्लेमेबल आना चाहिए था, ना बल्कि इनफ्लेमेबल. ठीक है, तो पार्ट 2 में एरर है. पार्ट 2. ओके, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स. ओके, हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 प्रेपोजिशन होती हैं. एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स. बिसाइड का मतलब होता है पास या नज़दीक, बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, अलावा. यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है कि फूड के अतिरिक्त कुछ मेडिसिन्स. तो अतिरिक्त के अर्थ में बिसाइड नहीं आता, बिसाइड्स आता है. तो पार्ट 1 में यहाँ पे एरर है, बिसाइड्स आना चाहिए था, ना बल्कि बिसाइड. ओके, आगे देखते हैं. एडल्ट्स सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. यहाँ पे फिर एक बात समझने की, यहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा उल्टा हो गया. एडल्ट्स सफरिंग चिकन पॉक्स का मतलब ऐसा निकल रहा है जैसे एडल्ट्स चिकन पॉक्स को सफ़र कर रहे हैं, जबकि एडल्ट्स जो हैं चिकन पॉक्स से सफ़र हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं. तो हमेशा ध्यान रखना है कि जिस चीज़ से हम सफ़र कर रहे हैं, अगर वो सफ़र के बाद आई है तो हम सफ़र फ्रॉम लगाते हैं ना. बचपन में एप्लीकेशन पढ़ते होंगे, सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पे फ्रॉम आना चाहिए था. तो पार्ट 1 में यहाँ एरर है. ओके, आगे देखते हैं. द वेल नोन पायनिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर हीरोज फेम. मैं पहले भी एक दो बार बता चुका हूँ कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, ताकि उसे क्या बनाया जा सके, इन्फिनिटिव बनाया जा सके. काम किसका करता है, नाउन का. तो ध्यान दो, द वेल नोन पायनिस्ट हैड टू प्रैक्टिस. हैड टू प्रैक्टिस, वैसे भी 2 वर्ब एक साथ नहीं आ सकती और इसीलिए यहाँ पे टू लगाया गया होगा. लेकिन ये जो प्रैक्टिस वर्ड है ना, ये प्रैक्टिस वर्ड नाउन है. ठीक, अब सब लोग कहेंगे कि भाई 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी अगर नाउन ही बनाएगा और ये भी नाउन है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम यह है कि 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी. और यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जो वर्ब के जो शब्द होता है वो होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टाइज कह लो, कुछ भी कह लो. लेकिन सी की जगह यहाँ पर एस आना चाहिए था. तो प्रैक्टिस है दोनों ही, लेकिन अगर सी है TICE तो इसका मतलब वो नाउन है, और TISE है तो इसका मतलब वो क्या है, वर्ब है. तो इसके पार्ट 2 में एरर है. ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी कल देखेंगे.